अव्यभिचारी याद अर्थात शिव बाबा की याद, मतलब कोई देवी देवताओं की याद, लेकिन अव्यभिचारी याद दीदी नहीं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। याद करना, उसको भी अव्यभिचारी याद नहीं करना। आत्मा ही याद आती है, कुछ बात होती है, डिपेंड होता है, इसको भी अव्यभिचारी। और जितनी अव्यभिचारी याद होगी तो अवस्था अचल, आत्माओं की याद से डिस्टरबेंस होती है। बाबा भी आज फोकस कर रहे हैं, मीठी बच्ची 24/8, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल होगी, बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद। शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? शिव बाबा कौन सी सर्विस कर रहे हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? हम पतितों को पावन बनाकर मुक्ति से जीवन मुक्ति ले जाने का सर्विस कर रहे हैं। हम्म, और तुम बच्चों को भी वही करना है। बाप का धंधा सो बंद, एस्टेब्लिश धंधा होता है ना, तो एक्सपेक्टेड होता है कि भाई बच्चे आ जाए उसमें, और बच्चों को भी फायदा है, नाम एस्टेब्लिश्ड है, गुडविल है। तो फिर तो बाबा ये कह रहे, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई है, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताने के लिए बाबा पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तो तुम भी शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। अच्छा गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। आगे क्या है? हाँ वो तो है, वो अपने आप छिपाया, वो तो है। कहाँ है प्रेम भाई? बाबा कहते हैं ओम शांति, ये वास्तव वही है ना। गीत चल रहा है यहाँ। तो ये वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। इसमें तो परमात्मा के लिए बोला गया, मतलब कोई मनुष्य के लिए नहीं है ये वाला। कोई है जरूर जिसकी ये महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं, ये बाप ही है किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। तो ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, करण करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं, तो देखो वो ये गीत अगर नहीं तो देखा नहीं, लेकिन अगर उन लोग ने क्या देखा कि परमात्मा की ये पूरी वर्ल्ड को देखा, प्रकृति को देखते हैं, सोचते कौन रचता है और छुप गया है। और हम जो रचना देखते बाबा की, ये प्रकृति वो नहीं, वो तो वैसे भी अनादि, कि
ये कैसा खेल रचाया, इतनी आत्माओं को पवित्र बनाया, इतनी सारी आत्माएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर पूरे वर्ल्ड को हेवन बनाया। तो हमारा जो है एक्यूरेट, वो जो कार्य करते हैं, जो है मतलब जो महिमा योग्य है, और उन लोगों का है कि ये वर्ल्ड, पहाड़ देखा, आकाश देखा, किसने रचा होगा, तो अनादि है। तो सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है, और यह है बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओंकार। ओंकार भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वो तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं। मैं कहता हूँ, मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम पुनर्जन्म में आते हो। तो बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ, इन्हों को समझाया है। मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्मा भक्ति मार्ग में याद करती हो। ओ गॉड फादर। उनकी महिमा भी है पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। उनको गाइड भी कहते हैं। यह है पांडव सेना। पंडा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। कहते हैं तुम कितने मस्त थे सत्युग त्रेता में, जैसे मस्त थे। बेपरवाह बादशाह थे, कोई भी संकल्प नहीं। और अभी सारा समय एक ना एक टारगेट, बचपन से लेकर अभी तक हम सोचते, अगर सोचो अपने आप को कैसे अ, जीवन चला है। एग्जाम का टारगेट, वो परवाह, फिर बाद में वो तो फिर सीक्वेंस चलता ही गया। सब कुछ होकर भी लगता है एक ना एक टारगेट, टारगेट भी नहीं पर एक परवाह पीछे। तो इसलिए बाबा कहते वहां है बेपरवाह बादशाह। किस दिन ऐसा भी अनुभव अगर करे, एकदम कंप्लीट, कुछ भी संकल्प नहीं, और कितने समय तक ऐसे रहे, अनुभव है सबको। बैक ऑफ द माइंड ना, वो फिर वो रश रहता है हमेशा कि ये बाकी है, ये नहीं है। तो बेपरवाह बादशाह का एक्सपीरियंस। कितने वैभव थे। अच्छा, पूछे बाबा, सत्युग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे, कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं, पक्की रसोई बनाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं, वहां काले चित्र दिखाते हैं। क्यों, तो सबको पता है काला चित्र, सब काले काले क्यों दिखाते हैं, सारे कंप्लीट ब्लैक। तिरुपति भी, नाथ द्वारे भी, बिहारी जी भी, जगन्नाथ भी, ब्लू भी नहीं, ब्लैक। ये स्पेशलिटी है। श्री विग्रह जितने भी है, चित्र ब्लू होते हैं, तो श्री विग्रह ब्लैक ही करते हैं, कोई ब्लू नहीं दिखाता है। कारण क्या, पता नहीं क्या कारण। ब्लू और ब्लैक, चित्रों में ऑलवेज ब्लू है, चित्रों में ब्लैक कभी नहीं है, और मंदिर में कभी भी ब्लू नहीं है। दीदी में भी ब्लू पत्थर नहीं मिलता होगा, तो और कोई पत्थर नहीं तो ब्लैक बना दिए। पत्थर क्यों नहीं करेगा, ब्लैक भी तो पत्थर थोड़ी, वो तो करना चाहे। हम्म, पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। श्री विग्रह कोई भी ब्लैक ही है। हाँ वही ना, काला थोड़ी बोलता है, सावरा बोलता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम क्यों काले चित्र क्यों दिखाए, राइट है, काले है। वो चित्रों में द्वापर युग होगा, और सत्य काले है। आत्मा पूरी काली हो गई तो सतयुग में फिर वही आत्मा काली होके सामने ऐसे बैठी है, तो वहां वो चित्र, वो श्री विग्रह वैसे बनाए। और मुझे लगता है या तो ब्लू, फिर द्वापर युग का थोड़ा निशानी, थोड़ा कम काला है। तो
अभी तुम सब काले हो। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीजें बनती है। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वो पुजारियों को मिलता है। वह फिर दुकान में बेचते हैं। भोग बेचा जाता है ना श्रीनाथ द्वारे में। कॉस्ट है उसका। वो तो सब जगह है। तिरुपति में भी है। तो फिर जो वह फिर दुकान में बेचते हैं। उससे शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासियां भी खाते हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। भोजन इतने तो खा नहीं सकेंगे। फिर दास दासियां खाते हैं। परंतु इसमें खुश नहीं होना है। राजधानी तो सारी बननी है ना। तुम मतलब क्यों भाई, इसमें खुश नहीं हो जाना। जो उसको मिलेगा जो उनको भी मिलेगा। उनके ड्रेस उनको मिल जाएगा। दास दासी को पता है ना ड्रेस का स्टाइल वहां का सबको। सतयुग में नहीं मालूम। एक बारी पहनेंगे महाराजा विश्व महाराजा। 100 150 साल में दोबारा वो ड्रेस कभी आएगा ही नहीं उसके। हाँ एक बार पहनने के एक दिन पहना उसके बाद दोबारा नहीं। मतलब एक ही दिन में एवरीडे का न्यू ड्रेस होगा। एक दिन में भी हाँ। वैभव वहां के वैभव की तो बात ही क्या। तो 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। इतने तो खा नहीं सकेंगे तो फिर दास दासियां खाते हैं। परंतु फिर इसमें ही खुश नहीं हो जाना। राजधानी तो सारी बननी है ना। तुम वहां बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री जो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है। उसने जो दुनिया बनाई वो कैसी बनाई। कितना परफेक्ट। कितना प्रॉस्परस। कितनी प्योर। तो कहते ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का है होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य। घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं। फिर वह गुप्त मदद करते हैं। भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं। इसलिए ड्रामा में उनकी महिमा है। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो उनका है हद का वैराग्य। देखो एक पवित्रता से सन्यासियों के द्वापर युग से सृष्टि थमी मतलब चल रहा है विनाश नहीं हो जाता। नहीं तो द्वापर में ही विनाश हो जाता। कंटिन्यू रही। आज तक ये हालत रही। सरवाइव हुआ। वो कोई ऐसी पावरफुल इंजेक्शन देते हैं ना जिससे एकदम डाउन जाता था लेकिन वो चलता रहा तो भी मानेंगे ना डॉक्टर अच्छा है। तो प्योरिटी की पावर। तो जब इतनी आत्माएं पवित्र रहती है बाबा के यज्ञ में बाल ब्रह्मचारी इतने कुमार कुमारी 50,000 प्लस और इतनी संख्या में सभी भाई बहन चाहे गृहस्थ में रह रहे पवित्र रह रहे तो क्या फिर स्वर्ग नहीं आएगा। वो पवित्रता से सृष्टि को थम गया। तो पवित्र दुनिया नहीं आ सकती। अंडरस्टूड है। मतलब बट नेचुरल है। तो उनका है हद का वैराग तुम्हारा है बेहद का। तुम्हें बेहद का बाप वैरागी दिलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है। यह तो पुराना शरीर है। अब 84 जन्म पूरे हुए। देह से देह के सब धर्मों सर्व संबंधों को भूलना है। अपने को देही समझना है। वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है कुछ भी खाओ पियो। लेप छेप ही नहीं लगता। अनेक मत मतांतर है। कैसी रस्म रिवाज है। जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। कुछ भी खाओ पियो तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितने सारे वेदांत के ऑफशूट्स रहे। मतलब इस तरह के कि मैं आत्मा शरीर कुछ भी करे। तो वो जो सिखाने वाले वो पार्टी में जाते थे सब कुछ वैसे करते थे। कई ऐसी स्टोरीज है।
संतों की, कि आत्मा में लेप छे, फिर बाद में आकर ध्यान में, मतलब वो ये बताना चाहते हैं, मैसेज ये था कि इस तरफ भी हमारा लेप छेप नहीं है, इसलिए ध्यान लग जाता है, हम सब ऐसे करते हैं। तो जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है, आनंदी देवी ऐसा कुछ है नाम है। तो जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में कौन हो? तुम सब महावीर महावीरनियाओ, जो माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। कुछ भी कोई कहे, बोले, हिलेंगे नहीं, ज्ञान से हिलेंगे नहीं। कि अवस्था फिर अवस्था भी हो जाए, तो अवस्था ऐसी रखनी है, अचल अडोल। तुम महावीरों को भी भल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं है। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। क्योंकि हिला और गिरा और रिग्रेट, फिर बाद में रिकॉल करेंगे ना अगर उस अवस्था को, तो किसको खुशी होती है? और चलो खुद को फिर रियलाइज करके चेंज भी कर दे, लेकिन उस गिरने के समय जो जो हमने गलती की, किसी को डांट दिया, किसी को बोल दिया, उसके कारण वो आत्माओं को जो इम्पैक्ट पड़ा, फाइनली फिर वापस हम पे आता ही है ना, कि लो तुमने ऐसा बोला ना, लो ये। तो चाहे हम ठीक भी हो गए, गिरने के समय कितना कुछ नुकसान तो कर ही देता है ना, बाद में चाहे ठीक भी हो जाए। तो कितने पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है, कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसकी याद ही ना आए, इसमें मेहनत बहुत करनी है। पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, वह रचयिता। अच्छा, पहले पहले क्या रचते हैं, वो भी बुद्धि में रखना है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है प्रकृति की रचना थोड़ी करेंगे परमात्मा, प्रकृति उसकी रचना है, ऊंचते ऊंच है तो बेस्ट प्रकृति करेगी परमात्मा। परमात्मा बेस्ट रचना करेंगे। कौन सी रचना करेंगे? बेस्ट रचना, श्रेष्ठ आत्मा। आत्मा फिर प्रकृति की रचना, श्रेष्ठ प्रकृति बनाती। परमात्मा प्रकृति की रचना नहीं करते। लोग कहते हैं ना, नेचर इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड, वो भी नहीं है। तो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, विष्णु को चार भुजाएं क्यों देते हैं? इससे ये प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। तुम्हारी है तो देखो, ब्रह्मा स्थापना, स्थापना क्या किया? विष्णु प्रवृत्ति मार्ग को, तो विष्णु नेक्स्ट विष्णु हुआ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण धर्म है ऊंचते ऊंच। देवताओं से भी तुम ऊंच हो, क्योंकि तुम सर्विस करते हो। देवी धर्म की स्थापना कर, फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचते ऊंच है एक बाप अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाबा है, दूसरा न कोई। बर्थडे एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस ही नहीं करते। कोई भी बर्थडे नहीं बनना चाहिए। जितनी शिव बाबा की एक्चुअल सेवा देखा जाए, 100 इयर्स तक ये वाला कार्य करते रहना। तो बाकी तो कोई सर्विस ही नहीं करते। अच्छा, लक्ष्मी नारायण नहीं करते। देखो फिर अभी बर्थडे नहीं मनाना है। लक्ष्मी नारायण करते,
श्री कृष्ण करते, संगम पर करते, पर ऐसे श्री कृष्ण तो नहीं करते ना। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं, प्रारब्ध है ना। अभी तो सबकी कयामत का समय है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो आत्मा संगम युग में कैसा पुरुषार्थ किया, कितना परफेक्ट, इसलिए उसका यादगार भी सबसे हाईएस्ट। तो अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है एक बाप की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए हैं। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो। जानते हो कि हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। भारत को स्वर्ग नहीं बना रहे हम, फिर से ये क्लियर है, फिर से बना रहे हैं। तो जो बनाते हैं, फिर से बनाने वाले का फायदा क्या होता है? एक्सपीरियंस हो जाता है ना, इजी है, नॉलेज है, फिर से बना रहे। तो फिर से आत्माएं जो भी हम सेवा कर रहे, फिर से सेवा कर रहे। हाँ, एक्सपीरियंस के बेस्ड होगा ना, फिर और ही एक्यूरेट होगा। तो जो बनाते हैं, फिर जो फिर से बनाते हैं, तो वही वही फिर राज्य करेंगे। वहां लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, फिर राम की। अब उनकी क्या पूजा करें? उनको तो नीचे उतरना ही है, प्रारब्ध भोग पूरी की बस। तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में क्या होता है? 63 जन्म कैसे लेते हैं? अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आए। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। अच्छा, कोई रोक नहीं सकता। बाजोली खेली जाती है ना, तीर्थों पर बाजोली खेलते जाते हैं। वो चौपट खेलते हाँ, वो आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था। वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में? हाँ, समर सॉल्ट। तो अभी तो अनेकानेक मतें निकल पड़ी है, सिवाय एक बाप के और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आंख में है मुक्ति। देखो, जीवन मुक्ति तो चलो नहीं, कोई नहीं दे सकता, मुक्ति भी नहीं दे सकता। कैसे? ये तो क्लियर है ना, मुक्ति भी नहीं दे सकता। परम धाम का गेट खुलेगा नहीं तब तक कोई जा नहीं सकता है। और उसकी क्राइटेरिया है गेट खुलने का, क्या? गेट खुलने का परम धाम की क्राइटेरिया, कब गेट खुलेंगे? जब हम सब तैयार होकर कर्मातीत होंगे तभी। हाँ, तुम्हारे कारण। तो तुम्हारे कारण रुका हुआ है पूरा। गेट बंद है, हाँ। हाँ, दूसरा लास्ट, कोई भी आत्मा वहां बची नहीं नीचे आने वाली। सारी आत्माएं नीचे आई, फिर ऊपर जाने का गेट ओपन हो। हाँ, मतलब बैठने के लिए इजी हो जाएगा ना, और वो भी जो फर्स्ट एंटर करे उसके लिए चॉइस होता है, जो सीट चूज करे। हाँ, वो थोड़ा समय आ जाएगी यहाँ। अभी तो अनेकानेक मतें निकल पड़ी है। तो अब तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, दूसरे में जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है ना कि हम लाइट हाउस है। तुम हो मनुष्य को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम में, अभी नाटक पूरा होना है। तुम बच्चे जानते हो कि ये सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं? सच्ची गीता वो किताब बाबा ने बनाई है, तो ये मधुबन के लाइब्रेरी में है, शायद ओआरसी में भी लाइब्रेरी में होगा। सच्ची गीता स्पेशली जगदीश भाई से बनवाई किताब।
अभी तो है ना, हमने एक लाइब्रेरी में बुक रखी है, वो जो इसकी बुक है ना, जो कर्नाटक के भाई वाला। हाँ, लाइब्रेरी वहां रखी है लिटरेचर में। बाकी एक जो बाबा के समय सच्ची गीता, तो बाबा पूछ रहे तुम जानते हो ये सच्ची गीता आदि क्यों बनाते? जो कच्चे हैं वो पढ़कर पक्के बने, बाकी तो ये सब खत्म हो जाने हैं, फिर वही गीता आदि निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवान उवाच, गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं है। बाप कहते मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा कल्प है रावण का राज्य, रावण देखने में नहीं आता है, बुद्धि से समझ सकते हैं कि इनमें काम का भूत है, इनका क्रोध का भूत है। ये अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम ही नहीं आते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं, ये सब बातें सतयुग में होती नहीं। बात बात में ही, हाँ, कौन सा वर्ड है, कभी कभी हम ब्राह्मणों से भी सुनते हैं, वो वर्ड भी नहीं, बस है, हम बोलेंगे नहीं, समझ जाओ। पता है ना, समझ गए ना सभी? नहीं समझा? बस है बस, तो बोलना थोड़ी है। तो वो बोलना भी नहीं है, वो भी रॉन्ग है। कोई, ये है ना, ये कौन था, लक्ष्मण भाई, जो कुरुक्षेत्र के थे, अभी नहीं है। तो आत्म प्रकाश भाई है ना, उनके ब्रदर, जो ज्ञानामृत बनाते हैं, आत्म प्रकाश भाई प्रिंटिंग प्रेस में, उनके ब्रदर लक्ष्मण भाई कुरुक्षेत्र का पूरा वो संभालते थे। तो वो वहाँ मतलब टीचिंग जॉब में थे, जब ज्ञान मिला बाबा का। तो फिर अ, बाबा को एक बार पत्र लिखा, ज्ञान में चल रहे थे, कि बाबा टीचिंग जॉब में हूँ, और फिर कुछ बोलना पड़ता है, तो मैं ना ये उल्लू के पट्टे, हर बात अनुशासन के लिए बोलना पड़ता है, समझते ही नहीं है बच्चे, तो ये वर्ड बोलता हूँ, क्या करूँ बाबा? लिखा पत्र। बाबा ने जवाब दिया, बोलो बच्चे मैंने कब कहा कि मत बोलो, बोलो अल्लाह के पट्टे। वो मत बस चेंज करो। चेंज करो ना, वो नहीं बोलो। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते, ये सब बातें सतयुग में होती नहीं। अभी तुम समझते हो बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है, अच्छा फिर स्वर्ग रचकर, ये देखो कितना एक्यूरेट है, बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है, गीत को कनेक्ट करो, एक्यूरेट है ना। उनको कैसे पता चला वो परम धाम में रिटायर स्टेज में है? तो स्वर्ग रच कर फिर अपने को छिपा लेते, बताए ही नहीं। देखो एक डेकोरेशन करेंगे ना, तो भी संकल्प चलता है ना, कि बहुतों को अच्छा लगा, तो ना कि भाई हाँ कितना अच्छा लगता है, कोई प्रेज भी करे तो मतलब ठीक है, जायज है। और बाबा पूरा रच के, पूरी मेहनत करके, एंजॉय करने वाले कर रहे हैं, और कुछ पता ही नहीं, लोगों को पता भी न चले। इससे बड़ा निरंकारी का गुण क्या हो सकता है? और फिर भी खाली थोड़ी वो स्टार्टिंग में कर दी भक्ति, बाद में थोड़ी इतनी कर। 2,500 साल वेट करे अप्रिसिएशन के लिए। हाँ, हाँ, फिर भी वो पूरा एक्चुअल अप्रिसिएशन नहीं, 2,500 साल के बाद मिला। तो इनको स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं, इनको कोई भी जान नहीं सकता, बल शिव का चित्र है परंतु पता कुछ भी नहीं है। शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वह कहाँ रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच राजाई कैसे मिली, कलयुग में तो है नहीं, कैसे वह राजाई पाते हैं ये तुम समझते हो।
बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर फिर बोलो बोलो, ऑनलाइन पढ़कर फिर करना क्या है? पढ़ाना चाहिए। फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि हे मेरे सिकिलधे बच्चे, सुना, सिकिलधे बच्चे, ओ मेरे सालिग्रामो, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। इस ब्रह्मा का, ये ब्रह्मा का तन लिया हुआ है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं। और कोई सत्संग में ऐसी कोई मना नहीं होती है। यहाँ मना करते हैं। किसी का घर में मना किया था वैसे ऑफिशियली, जब जाने लगे तब मना किया? कितने हैं ऐसे जिनके घर से मनाही शुरू हुई थी? एक, दो, अच्छा, तीन मना हुआ था, चार स्टार्टिंग में, पांच, अच्छा ये कौन, राज भाई? अच्छा, भाइयों को भी मना होती है मना? हाँ, कौन, मनोज? अच्छा, मना होती है शुरू में, अच्छा। तो बाबा, नहीं सत्संग में जाना, संन्यास, वो स्टेप कहाँ? अच्छा, यहाँ आना का तो मतलब कितना कंफर्म्ड है कि यहाँ आने के बाद? अच्छा अच्छा, तो यहाँ मना करते हैं क्यों? विष पर ही झगड़े होते हैं। जिसके लिए बाप कहते हैं ये विष आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है नंबर वन दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो। एक कई जगह अगर मना होती है तो नेगेटिव के लिए, अरे वहां ऐसा ऐसा है, वहां मत जाओ। लेकिन यहाँ पॉजिटिव के लिए जग मना होती है, अच्छी धारणाएं होती है उसके लिए मना की जाती है। यह है, तो जिसके लिए बाप कहते हैं, ये विष आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है नंबर वन दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो, जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया। इसलिए कहते पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित है? देखो, जब जब भी धन ज्यादा आता है, एक्चुअली क्या कहाँ जाता है? खाना पीना, ये ये वाली चीजें और काम विकार। तो बाबा कहते यही तो दर्द दिया। इसलिए कहते पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित है, तब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उन्हों का मर्तबा रखते हैं। वह भी समझते हैं हमारे जैसे ऊंच भारत में कोई है नहीं। उन्हों को भी तुम शिव शक्तियों ने बाण मारे। कितने सन्यासी आते हैं ना आजकल, ओपनली आते हैं और खुशी से, और वो बिलीव करने लग गए हमारी, तुम्हारी पवित्रता के आगे हम भी नतमस्तक है। क्योंकि हम उनके सामने बहुत ही ओपनली, क्योंकि वही उनका, जिस पॉइंट से वो चैलेंज नहीं कर सकते, वो यही पॉइंट है। तो बाबा कहते उन्हों परम पिता ने बाण मारे, यह है ज्ञान के बाण। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, वह फिर क्या बोलते दुनिया में, ब्रह्मा कुमार, हम लोग ब्रह्मा कुमार, और नाम वहां क्या होता है, ब्रह्म कुमारिया। ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं बोलते, और थोड़ा और आगे जाते ब्रह्म कुमारी। वो नाम ही ऐसे दे देते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है, हाँ। बाप कहते हैं ये जो ब्रह्म कुमारी भी बोल दिया ना, ब्रह्म, यह भी तुम्हारा भ्रम है। बहुत पहले होता था, 40 साल पहले भी ये ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, भ्रम में ही रहते हैं हमेशा, भ्रम में कर देते हैं दूसरे को। क्योंकि चैलेंज करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो दूसरों को भी तो भ्रम में डाल देते, बेचारे कर रहे थे कुछ और।
तो कहते ब्रह्म ही भगवान है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं, बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते, बोलते महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाए, बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं, पवित्रता की निशानी है ना, खिलाते हैं। तो वो हमको कहते थे, हमको लग, क्योंकि हम तो देखते थे ना, ज्ञान ज्ञान का भी बीज था घर में, कि ज्ञान में तो कहते हैं कि नहीं खाते, क्योंकि नहीं खाते, लौकिक फादर तो बिल्कुल कहीं, और गुरुजी को देखते वो सबके यहाँ खाते थे। तो क्वेश्चन आता था, एक बार मैंने पूछ लिया हिम्मत करके कि, क्योंकि घर में तो ऐसे हमने देखा कि नहीं खाते कहीं भी। बोले देखो हम लोग है ना पावरफुल है, हम सब वाइब्रेशंस को हजम कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। और फिर वो जो उनके साथ रहने वाली बहनें होती थी, उनको मना करते थे, बोले तुम लोग नहीं खाओ, मतलब तुम इतनी पावरफुल नहीं हो, तुमको नहीं खाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते, बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं, क्यों, पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल साफ हो, और तुम हो भी राज ऋषि, अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो। जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं। वैसे कितनी नशे की पॉइंट है, पिछले हफ्ते था ना हमारा पूरा पुरुषार्थ किया होगा, तो रियली नशा चढ़ा, अभी भी कायम है। अपने आप को इमर्ज भी करे ना, अगर और भी कंटिन्यूअसली करते जाए, कि जब भी अपने आप को इमर्ज भी करे ना, बिंदु देव देवी, बिंदु देवता बनी, बिंदु देवी बनी, देवी के रूप में है। तो ये है। तो इस बाबा कहते हैं, तो तुम जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं, आधा कल बाद फिर जब और धर्म आते तब लड़ाई आदि लगती है। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए हो, चक्र को भी जान लिया है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। भारत में डबल सिर ताज राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण ही थे, सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी ना। सत्युग में वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी थे, गाते भी ये सर्वगुण संपन्न। ये क्यों गाते हैं, खुद पुजारी विकारी है, भारत पर ही सारा खेल है। क्या, सर्वगुण संपन्न, तुम सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, तो खुद पुजारी विकारी है, भारत ही पर सारा खेल है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज, अभी तो पहले डबल सिरताज, फिर सिंगल सिरताज। कब सिंगल सिरताज, कविता बहन बताए, सिंगल सिरताज कब थे, डबल सिरताज सत्युग त्रेता, सिंगल सिरताज द्वापर में, और अभी नो ताज। नो ताज। ताज तो छोड़ो, बाल भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं, अभी तो नो ताज। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है तुम अभी जानते हो, फिर तुम देवता बन जाएंगे। तो चक्र को समझने वाले, बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र, चक्रधारी, जो चक्रवर्ती, चक्रधारी चक्रवर्ती है कि और भी है चक्रवर्ती के लिए, चक्र को समझ गए, चक्रधारी सो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा किसे कहेंगे, चक्रवर्ती,
जिसको एक एक आत्मा दिल से राजा माने। चक्रवर्ती राज्य, एक ही का राज्य चल सकता है जब तक किसी के दिल में दूसरे और का राज्य ही नहीं है। हर दिल में वो राजा है, वो है चक्रवर्ती राज्य। अब वो कौन बन सकता है? तो जिसके जीवन में सिद्धांत और श्रीमत से चलता है, व्यवहार और सिद्धांत जिसका पावरफुल होगा, श्री बाबा श्रीमत अकॉर्डिंग। तो क्रिएटर, तो तुम अभी चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन गए, फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वो धोई जाती है। बाप कहते मैं धोबी भी हूँ, बड़े ते बड़ा सुनार भी हूँ। तुम्हारे जेवर को अभी भट्टी में डालते हैं, तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है, तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते हैं कि देखो, बाप बाप बैरिस्टर है, सुनार है, वो सब कुछ तो है, धोबी है वो। बैरिस्टर है बाबा, वकील बोलो गुलाब भाई। बाबा वकील है, बैरिस्टर है, हाँ, कि जज है? क्यों कंफ्यूज हो गए? बाबा जज है या बैरिस्टर है? बैरिस्टर है। कैसे? बाप बैरिस्टर भी है, सुना? सॉलिसिटर होगा, हम लोग बाकी वकील है। तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते, लिबरेट करते, वहां रावण से निकाल के। और कैसे छुड़ाते? तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते कि अपने को कैसे छुड़ाओ। केस जीतता है ना बाबा, वहां से निकाल के। हाँ, जीता ना। जिनको मना थी पहले जाने की, तो बाबा ने केस जीत लिया, अभी फिर छुट्टी हो गई ना। तो तुमको छुड़ाते हैं, सिखाते हैं। बाप कहते मैं अपना कार्य कर, तुमको राज्य भाग्य दे, फिर गुम हो जाऊंगा, तुम सुखी बन जाएंगे। तुम राजधानी ले लेंगे तो फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? सब कुछ हो गया, अब बाबा पूछ रहे सबसे भाग्यशाली कौन है तुम बच्चों में भी? ब्रह्मा बाबा। कैटेगरी मतलब कुमार कुमारी, माताएं, भाई, गृहस्थी। बाप कहते हैं, बोलो मेधा हाँ, कन्याएं भाग्यशाली है। संगम युग में कन्या होना सबसे बड़ा भाग्य है। बाबा कहते मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ, तुम पति दुखी हो, पुकारते हो, तो बाप का फर्ज है ना कि बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। तो ऐसा मुक्तिदाता और कोई है नहीं। हाँ, बाकी टाइटल वह लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु है बिल्कुल रॉन्ग। श्री श्री जो भी टाइटल उनको मिलता है, मनुष्य की बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। श्री का भी नहीं दो टाइटल दिए तो श्री श्री, फिर 108 भी नहीं, 1008। चलो वो फिर एक 3000, वो 10,000 नहीं हुआ अभी तक, 1008 तक है। वहां कहते ये टाइटल एकदम रॉन्ग है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते हो, परंतु बाबा बाबा कहते रहते हो, मनुष्य थोड़ी इस राज को समझेंगे, वह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं। बहुतों को यही स्टार्टिंग में हुआ होगा ना, इन लोग बाबा बाबा कहते, इन्हीं को बोलते। तुम बच्चे जानते हो कि अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया, वह यह है ईश्वरीय जन्म। बाप कहते सिर्फ एक मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे
सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा, बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा। बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरा है, एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है। महावीर बनना है। वरदान है, अलौकिक रीति के लेन देन द्वारा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। अलौकिक रीति के लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते और कोई चीज लेते हो, लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएगी। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अपनी विशेषताओं को प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। कोई भी स्पेशलिटी है, गिव अप नहीं करना है। जैसे किसी में दृढ़ता का संस्कार है, अगर हम करते जाए तो क्या हो जाएगा? वो दृढ़ता हमारे लिए कितना बड़ा एक अचीवमेंट लेकर आती है। तो हर विशेषता प्रगति का अनुभव कराती है। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप की स्थिति, ये कौन सा है? सितंबर का आ गया। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है याद की ज्वाला। हाँ, ट्राई किया था कल जब फ्री मिला, संकल्प ऊपर गए किया, ये था ना होमवर्क। इसकी सहज विधि है, अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में रहती है और सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। सारथी रथी समझने से रूलर न समझे अपने आप को, भूल ही जाए रूलर है तो क्या हो जाएगा? दूसरे रूल करने लग जाएंगे और दूसरे जब रूल करेंगे तो वो अपने हिसाब से रूल करेंगे। इसलिए बाबा ये पुरुषार्थ करना है आज। सारथी मैं आत्मा हूँ,
करेंगे होमवर्क। अच्छा जी, आज